हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, अध्याय 3, आव्यू मैट्रिक्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला टॉपिक देखेंगे, जो है आव्यूह का परिचय। जिसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है आव्यूह का इतिहास, दूसरा आव्यूह की परिभाषा और तीसरा आव्यूह का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इनके बारे में इस टॉपिक में जो है हम अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में जो है हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आव्यूह का इतिहास। आव्यूह का विचार बहुत पुराना है। इसका उपयोग सबसे पहले चीन और भारत जैसे देशों में गणनाओं और रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता था। लगभग 2000 वर्षों पहले चीन की पुस्तक दी 9 चैप्टर ऑन दी मैथमेटिकल आर्ट में सारणिकों के रूप में संख्याओं का प्रयोग किया गया, जो आज के आव्यूह के जैसे थे। ठीक है। महान भारत के महान गणितज्ञों ने भी गणना और खगोल विज्ञान में इसी प्रकार की विधियों का उपयोग किया था। आधुनिक रूप में मैट्रिक्स शब्द का सबसे पहले अंग्रेज गणितज्ञ अंग्रेज गणितज्ञ जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने 1850 में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1850 में जेम्स जोसेफ। ठीक है। किसने किया था? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने जो है 1850 में किया था। और ये जो है वो कहाँ के गणितज्ञ थे? अंग्रेज गणितज्ञ थे। ठीक है। इसके बाद जो है बाद में जो है वो आर्थर कैले ने जो है आव्यूह पर नियम और गणितीय क्रियाएं विकसित की। इसलिए उनको जो है क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स एल्जेब्रा का जनक भी कहते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स एल्जेब्रा का जनक किसको कहते हैं? आर्थर कैले। ठीक है। आर्थर कैले को जो है मैट्रिक्स एल्जेब्रा का जो है वो क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। आज आव्यूह गणित, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र और डेटा साइंस का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। ठीक है। दूसरा है आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? जब संख्याओं, चिन्हों या अक्षरों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, तो उस आयताकार व्यवस्था को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। जब संख्याओं, चिन्हों या अक्षरों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, तो उस आयताकार व्यवस्था को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। उदाहरण इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है एक आव्यूह का उदाहरण है। ठीक है। इस पे जो है कितनी पंक्तियां हैं? तो 2 पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति। ठीक है। और ये दूसरी पंक्ति। ठीक।
ये आपका पहली पंक्ति, 2 3 4 ये जो है वो आपका पहली पंक्ति और ये जो है वो आपका दूसरी पंक्ति। ठीक, ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसमें जो है वो कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है? 1 2 3। कितने स्तंभ है? 3। ठीक है, और इसका क्रम क्या है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 इसका क्रम है। आव्यूह के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवयव, दूसरा पंक्तियां, तीसरा स्तंभ, चौथा है क्रम। अवयव को बोला जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, पंक्तियों को बोला जाता है रो, स्तंभ को बोला जाता है कॉलम, क्रम को बोला जाता है ऑर्डर। चलिए देखते हैं पहला अवयव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आव्यूह के अंदर की संख्याएं, आव्यूह के अंदर की संख्याएं, ये एक आपका आव्यूह है। ठीक है, इसके अंदर जो संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। किसके? आव्यूह के। ठीक है, किसके अवयव कहलाते हैं? आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। फिर आता है दूसरा पंक्तियां, 36 लाइनें। अभी आपको बताएं, ये जो आपका होता है 36 लाइन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? 36 लाइन होता है। तो 36 लाइनें जो होती है वो आपकी क्या होती है? पंक्तियां होती है। ये 36 लाइन, ये 36 लाइन। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पंक्तियां होती है, जिसको बोलते हैं रो। ठीक है, क्या बोला जाता है? रो कहा जाता है। तीसरा है हमारा स्तंभ, जिसको बोला जाता है क्या? कॉलम। ऊर्ध्वाधर लाइनें, ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती है आव्यूह में, ये है आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, ये है आपका ऊर्ध्वाधर लाइन, ये है आपका ऊर्ध्वाधर लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। फिर आपका आता है क्रम, जिसको बोला जाता है क्या? ऑर्डर। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, रो गुणित कॉलम। ठीक है, कितने रो हैं गुणित कितने कॉलम हैं? तो पहला जो संख्या होता है वो किसको दर्शाता है? पंक्ति को। और दूसरा किसको दर्शाता है? स्तंभ को। ठीक है, तो यहाँ पर इस उदाहरण में जो है हमारे कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो ये आव्यूह के मुख्य भाग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आव्यूह का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। आव्यूह का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में इस पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आव्यूह केवल जो है वो किताबों तक सीमित नहीं है। आव्यूह जो है केवल किताबों तक सीमित नहीं है। हम डेली लाइफ में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिसपे आपका पहला है, जिसमें पहला है हमारा मोबाइल और कंप्यूटर में। ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो लाखों छोटे छोटे पिक्सल से क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, और हर पिक्सल का रंग और स्थान संख्याओं के रूप में स्टोर होता है। इन संख्याओं को आव्यूह के रूप में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? तो प्रत्येक पंक्तियों में जो है पिक्सलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति में जो है वो पिक्सलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और प्रत्येक स्तंभ में पंक्ति पिक्सलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति में पिक्सलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और प्रत्येक स्तंभ में पिक्सलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो पूरी इमेज में एक बड़े मैट्रिक्स की तरह क्या करती है? काम करती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
उपयोग जो है आरयू का मोबाइल और कंप्यूटर में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो पहला हमारा होता है जैसे कि फोटो एडिटिंग में, ठीक है। दूसरा वीडियो बनाने में, तीसरा है फेस फिल्टर बनाने में, चौथा है गेम डिजाइन में, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग आरयू का उपयोग जो कि मोबाइल और कंप्यूटर में होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा यूट्यूब और सोशल मीडिया में। दूसरा देखते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया में। यूट्यूब और सोशल मीडिया का प्रयोग तो आज हर कोई करता है, ठीक है। तो कैसे जो है आरयू का प्रयोग यूट्यूब और सोशल मीडिया में होता है, चलिए देखते हैं। तो जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो प्लेटफॉर्म जो है यह समझने की क्या करता है, कोशिश करता है कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है, ठीक है। और यह कार्य जो है बड़े बड़े डेटा मैट्रिक्स द्वारा किया जाता है, बड़े बड़े डेटा मैट्रिक्स द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो यूजर की जानकारी के द्वारा, वॉच टाइम देखकर, कितने लाइक्स आए हैं उनको देखकर, कमेंट्स कितने जो है वो कमेंट किया गया है उनको देखकर, इन सभी डाटा को जो है मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। फिर जो है कंप्यूटर एल्गोरिथ्म में जो है यह तय करता है कि जो है अगला कौन सा वीडियो जो है वो आपको देना है, ठीक है। कौन तय करता है, कंप्यूटर एल्गोरिथ्म जो है ये तय करता है कि आपको कौन सा जो है अगला वीडियो देना है। इस तरीके से जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया में जो है आरयू का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है तीसरा बैंक और एटीएम में, ठीक है। बैंक का और एटीएम का भी जो है आज हर जो है व्यक्ति जो है वो प्रयोग करते हैं, बैंक का और एटीएम का। तो कैसे जो है इसमें आरयू का जो है प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं। बैंक जो है वो लाखों जो है वो क्या करते हैं, लेन देन ट्रांजेक्शन जो है वो दिन भर में करते हैं, ठीक है। और दिन भर में करते हैं, ठीक है। बैंक जो है वो डेली लाखों लेन देन जो है वो हम लोग करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो संभालते हैं कहना चाहिए, ठीक है। बैंक जो है वो डेली लाखों लेन देन, लाखों नहीं कहना चाहिए करोड़ों, क्योंकि भारत की आबादी जो है वो क्या है, अरबों में है, ठीक है। तो बैंक जो है वो करोड़ों लेन देन जो है वो क्या करते हैं, दिन में जो है वो संभालते हैं, ठीक है। इन सभी डाटा को जो है मैट्रिक्स के रूप में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इसमें व्यवस्थित किया जाता है, मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो अकाउंट नंबर के द्वारा, जमा राशि के द्वारा, निकासी विड्रॉल जो हम लोग करते हैं, पैसा निकालते हैं उसके द्वारा, खाते का बैलेंस कितना जो है खाते में बैलेंस है उसके द्वारा, ठीक है। इनका रिकॉर्ड जो है मैट्रिक्स आधारित डेटाबेस में रखा जाता है, ठीक है। इस पे रखा जाता है मैट्रिक्स आधारित डेटाबेस में, इसको रख कर जो है वो क्या किया जाता है, मैट्रिक्स का प्रयोग इस पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है बैंक और एटीएम में जो है वो मैट्रिक्स मतलब आरयू का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है हमारा चौथा, रेलवे आरक्षण में, ठीक है। किस पे, रेलवे आरक्षण में। रेलवे का भी प्रयोग आज हर व्यक्ति करता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें जो है आरयू का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। आरयू का प्रयोग कैसे होता है ये हम नहीं जानते। रेलवे का जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन, ठीक है,
रेलवे का जो आरक्षण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। ट्रेन की जो सीट की व्यवस्था होती है वो मैट्रिक्स की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मैट्रिक्स की तरह होती है। मतलब रो में और कॉलम में, पंक्तियों और स्तंभों में क्या होती है? बटी होती है। ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों में बटी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखेंगे तो जो है सीट जो होते हैं वो पंक्ति होते हैं। सीट जो होते हैं, सीट जो बैठने का जो सीट होता है वो होता है आपका पंक्ति। ठीक है, और जो सीट नंबर होते हैं वो होते हैं आपके स्तंभ। ठीक है, जैसे कि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये देखे होंगे कि सीट नंबर जो है सीट पे लिखा होता है। ठीक है, जनरली जो है वो 3 नंबर जो है वो आपके लिखे रहते हैं एक सीट पे। मतलब एक सीट रहता है और 3 नंबर रहते हैं। तो जो सीट होता है वो आपका पंक्ति को दर्शाता है और जो नंबर ऊपर में लिखे होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? स्तंभ को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो कैसे होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है, सीट का जो बुकिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, रेलवे आरक्षण में सीट का जो बुकिंग हम लोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। खाली सीट ढूंढने के लिए, जैसे हम लोग सीट बुकिंग हम लोग जैसे करते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखते हैं कि जो है कौन सी सीट जो है वो खाली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बुक करते हैं। ठीक है, इसमें आपका होता है। तीसरा जो है टिकट का जो है वो प्रबंधन करने में, मैनेज करने में, टिकट जो है वो किसको देना है किसको नहीं देना है। अब सीट खाली ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो पर भी जो है वो वेटिंग का जो है वो टिकट दिया जाता है। अब वो कैसे दिया जाता है? तो उससे जो है वो ये निर्धारित रहता है कि जो है उसका अगला स्टॉपेज क्या है, जहां पर वो उतरेगा उसके आधार पे जो है वो टिकट का जो है वो मैनेज जो है वो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो रेलवे के जो आरक्षण में जो है वो आवयु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा पांचवा, मौसम की जानकारी में। मौसम की जानकारी, जैसे कि आप लोग सभी जो है वो क्या करते हैं, मौसम की जानकारी देखते हैं, न्यूज में जो है वो दिखाते रहता है, पेपर में जो है वो आते रहता है, या मोबाइल के स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे जो है वो प्राप्त होता है मौसम की जानकारी? ठीक है, कैसे जो है मौसम की जानकारी हमको प्राप्त होती है और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं जिससे जो है मौसम की जानकारी हमारी मिलती है? तो इसमें भी जो है वो आवयु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आवयु का प्रयोग किया जाता है मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए। कैसे प्रयोग करते हैं चलिए देखते हैं। तो मौसम विभाग जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर, ठीक है, तापमान या टेम्परेचर, वर्षा, हवा आदि का जो है वो डाटा क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, क्या क्या चीज का, तापमान का, वर्षा का, हवा का आदि का जो है वो क्या करता है, डाटा एकत्रित करता है। ठीक है, डेटा एकत्रित करता है और ये जो डेटा है वो मैट्रिक्स के रूप में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इसके रूप में व्यवस्थित करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करते हैं। फिर जो है कंप्यूटर इसकी सहायता से, कंप्यूटर जो है इसकी सहायता से बारिश का अनुमान लगाता है, तापमान की भविष्यवाणी करता है, तूफान की दिशा बताता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मौसम की जानकारी में भी जो है वो आवयु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा छठवां, इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग में जो है वो कैसे प्रयोग करते हैं आवयु का, इंजीनियरिंग में कैसे जो है वो प्रयोग करते हैं आवयु का, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है इंजीनियरिंग में जो है वो आवयु का प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियर जो है वो क्या करते हैं,
बड़े बड़े पुल बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, भवन बनाते हैं, ठीक है, भवन, बिल्डिंग, ये सब क्या करते हैं, बनाते हैं। और बहुत सारे समीकरण इसके लिए क्या करना पड़ता है, उन लोगों को हल करना पड़ता है, ठीक है। इस इसके लिए बड़े बड़े जैसे पुल बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इन सब को बनाते समय जो है बहुत सारे समीकरण को हल करना पड़ता है, ठीक है। और इन समीकरणों को मैट्रिक्स की सहायता से जल्दी हल कर लेते हैं, इसलिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चीजों में प्रयोग किया जाता है, तो कुछ उसके उदाहरण है। पुल का जो डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, पुल का जो डिजाइन बनता है वो भी जो है वो एक आर्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो है वो कैसे जो है उसका शेप देना है, ठीक है। तो पुल का जो है किस तरह से डिजाइन करना है, ये सब जो है वो इसमें जो है वो आपका मैट्रिक्स का आव्यूह का प्रयोग होता है। बिजली का जो सर्किट बनाना होता है उसके लिए जो है वो आव्यूह का प्रयोग होता है। रोबोटिक्स में आव्यूह का प्रयोग होता है। मशीन डिजाइन, इसमें भी क्या होता है, आव्यूह का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है इंजीनियरिंग में जो है वो क्या होता है, आपका आव्यूहों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है हमारा 7वां, एनिमेशन और गेमिंग में। एनिमेशन और गेमिंग में भी जो है वो आव्यूह का प्रयोग होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो 3D जो गेम्स होते हैं, 3D गेम्स और एनिमेशन में जो है वो वस्तुओं को जैसे घुमाते हैं, ठीक है, उसमें छोटे बड़े करने में, स्थान बदलने में मैट्रिक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें किसमें प्रयोग करते हैं कि किसी वस्तु को जैसे घुमाना है उसके लिए, या छोटे से बड़ा करना है या बड़े से छोटा करना है उसके लिए, या फिर स्थान बदलने के लिए, इन सब में जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, आव्यूह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो जो है यदि किसी वस्तु को रोटेट करना हो, ठीक है, रोटेट करना हो या जूम करना हो या फिर मूव करना हो, तो कंप्यूटर जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, कंप्यूटर जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करता है, ठीक है। आव्यूह रूपांतरण का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग करता है, आव्यूह रूपांतरण का। तो इस तरह से जो है एनिमेशन और गेमिंग में भी जो है वो किसका प्रयोग होता है, आव्यूह का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है हमारा 8वां, एआई। इस वर्ड का प्रयोग जो है आज हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग जो है वो करता है, ठीक है। हर जगह जो है वो एआई एआई आप सुनते हैं। तो एआई मीन्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो है वो आव्यूह का प्रयोग होता है, ये आप नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आप एआई को थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें किसका प्रयोग होता है वो आप नहीं जानते हैं। तो इसमें जो है वो आपका प्रयोग होता है आव्यूह का, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, आव्यूह का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है, तो आज जो है एआई और चैट बोट, ये दो नाम जो है अधिकांश आप सुनने को मिलेगा आपको कि एआई और चैट बोट का जमाना है दोस्तों, ठीक है। जिसमें जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स का महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, ठीक है। इसमें किस पे, एआई और चैट बोट में, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका है किसका, आव्यूह का, ठीक है। कैसे, तो लाखों जो डेटा नंबर्स होते हैं,
ठीक है। लाखों जो डेटा नंबर्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इमेज रिकॉग्निशन जो आपका होता है, इन सभी में जो है वो मैट्रिक्स गणना होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स गणना होती है। किसमें किसमें? लाखों जो डेटा नंबर्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क, इमेज रिकॉग्निशन, इमेज को जो है, चित्र को जो है जैसे बदलना रहता है, फेस डिटेक्शन जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें जो है सभी में जो है वो आपका मैट्रिक्स गणना होती है। ठीक है। इसका जो है उदाहरण जो है वो क्या क्या उदाहरण है? तो इसके उदाहरण आपके हैं वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस के द्वारा जैसे कि आपका फोन जो है वो खुल जाता है आजकल, आप बोलेंगे आपका फोन जो है अनलॉक हो जाता है। वो कैसे होता है? एआई के थ्रू होता है। ठीक है। ये जो है वो पहले के फोन में आपका पॉसिबल नहीं था। फोन में ही नहीं, आजकल हर जगहों पे जो है जिसमें वॉइस का यूज करके किसी भी चीज को अनलॉक करना होता है, उसमें जो है वो आव्यू का प्रयोग होता है। ठीक है। एआई के थ्रू जो है आव्यू का प्रयोग होता है। ठीक है। फेस अनलॉक करने के लिए अभी आपको बताएं, फेस को जो है अनलॉक करने के लिए जैसे कि आप मोबाइल में जो है वो आप फेस को जो है पहले क्या करते हैं, डिटेक्ट करके सेव कर लेते हैं। फिर जो है जब भी आपको फोन को अनलॉक करना रहता है तो मोबाइल को सामने रखते हैं और फेस जो है वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, मोबाइल जो है अनलॉक हो जाता है। अब इसमें मैं मोबाइल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अधिकांश जो है, मैक्सिमम जो है मोबाइल का तो यूज करते ही है, इसलिए जो है मोबाइल का उदाहरण आपको ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है। बाकी जगहों पे भी जो है आपका फेस अनलॉक होता है। ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन में जो है वो आपका होता है। ठीक है। गूगल के द्वारा जो है वो ट्रांसलेशन, इसमें भी जो है वो आपका प्रयोग होता है। चैटबॉट में तो होता ही है। आव्यू का प्रयोग किसमें होता है? चैटबॉट में तो होता ही है। तो निष्कर्ष हमारा ये कहता है, क्या कहता है कि जो है आव्यू केवल गणित का एक अध्याय नहीं है। आव्यू जो है केवल गणित का एक अध्याय नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक की क्या है, न्यू है। ठीक है। आधुनिक तकनीक का क्या है, मॉडर्न जो है वो आपका टेक्निक का जो है वो बेस है। क्या है? मॉडर्न जमाने का जो आपका आधुनिक जो तकनीक है उसका न्यू है। कौन? आव्यू। ठीक है। मोबाइल में, इंटरनेट में, बैंक में, गेम में, एआई में, रेलवे में, मौसम, शिक्षा, लगभग हर क्षेत्र में जो है इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर हम बोले, सरल शब्दों में क्या किया है, बोला जाए तो जब बहुत सारे डेटा को व्यवस्थित करके, जब बहुत सारे डेटा को क्या करते हैं, व्यवस्थित करके तेज और आसान गणना करनी होती है, तेज और आसान गणना करनी होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आव्यू का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।